तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इप्टा अंबिकापुर की ओर से मैं प्रितपाल सिंह अरोरा प्रस्तुत है कुछ कविताओं, कुछ अच्छे वक्तव्यों के साथ पोस्टर्स। इप्टा अंबिकापुर। शब्द राजाओं की घाटी में नाचते हैं, जो माशूक की नाभि का क्षेत्रफल नापते हैं, जो मेजों पर टेनिस बॉल की तरह लुढ़कते हैं, जो मंचों की खारी धरती पर उगते हैं। कविता नहीं होते, कविता नहीं होते। अवतार सिंह पाश। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे? मुक्ति बोध। हुकूमत आज भी हमराह है सरमाएदारों की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पोस्टर के साथ। हुकूमत आज भी हमराह है सरमाएदारों की, बगावत के लिए मजबूर है हर कद्र दां तेरा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को न छेड़िए, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को न छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को न छेड़िए। गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए। हे महाजीवन, यह कविता और नहीं, अब कठिन कठोर गद्य लाओ। इफ वी डू नॉट राइज। हे महाजीवन, यह कविता और नहीं, अब कठिन कठोर गद्य लाओ। पद लालित्य झंकार मिट जाएं, गद्य के सख्त हथौड़े से आज चोट करो। सुकांत भट्टाचार्य। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह पाश। उनका डर। गोरख पांडे। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। कुर्सी है तुम्हारा यह जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा यह जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इर्तजा निशात। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं, कमियों को समझने के बाद ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं में से। अब वक्त आ गया है कि आपसी रिश्ते का इकबाल करें। अब वक्त आ गया है कि आपसी रिश्ते का इकबाल करें और विचारों की लड़ाई मच्छरदानी से बाहर निकल कर लड़ें।
और प्रत्येक गिले की शर्म सामने होकर झेलें। पाश। हालांकि अभी कोई इज्जतदार संगठन नहीं जिसका गुमनाम नाम हड़ताल तोड़ने वालों का गिरोह हो, कम से कम दरवाजे पर लिखा नहीं रहता। तूफान आ रहा है, वही तूफान जो तूफान दुनिया के सीने से कचरे को खींच कर उठाएगा। मजदूरों होशियार, वह तूफान लगभग आमने सामने है। सुकांत भट्टाचार्य। आदमी के खत्म होने का फैसला वक्त नहीं करता, हालात नहीं करते, वह खुद करता है। हमला और बचाव दोनों आदमी खुद करता है। अवतार सिंह पाश। कुछ बच्चों के चित्र देखिए, उसमें इट्टा अंबिकापुर द्वारा कमेंट्स किए गए हैं। हम अगर उठे नहीं तो हाथ नहीं जूतों के नीचे होगी पृथ्वी। स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र। हम अगर उठे नहीं तो इंसानी कबाड़ का घर होगा पृथ्वी। चांद और तारे उजालों के न व्यापारी बने, चांद और तारे उजालों के न व्यापारी बने, दीप सारे सूर्य कहलाने के अधिकारी बने। जीवन यदु। हम अगर उठे नहीं तो सौंदर्य का स्वरूप क्या होगा? धुआं, प्रदूषण यानी घुटती पृथ्वी। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इन शब्दों के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है, जहां सेंध लगती है। अवतार सिंह पाश। युद्ध छिड़ा हुआ है और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हों या सर्वथा भारतीय हों जिन्होंने आपस में मिलकर लूट जारी रखा है। भगत सिंह। क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि वर्तमान व्यवस्था जो जाहिरा तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि पुरुषोत्तम दास हो तो जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है? भगत सिंह। तुम उनकी साजिशों को खत्म कर दोगे, तुम प्रवंचना की उनकी कुटिल चालों का अंत कर दोगे। हत्याएं करने करवाने की, चुपचाप जहर घोलने घुलवाने की, कारागार की नाटकीय कोठरियों में मानवता को गलाने गलवाने की, यानी उनकी एक एक साजिश को तुम खत्म कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। नागार्जुन। निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। भगत सिंह। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है, तो हमें अमन से खतरा है। अवतार सिंह पाश। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरे दोस्त यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी ना आएगा जिंदगी ने जिन्हें बनिए बना दिया।
अवतार सिंह पाश। कविता का शीर्षक है कुएं। बचाव का आखिरी युद्ध लड़ता अंधेरा, हर चीज बेधते हुए आपकी जगमगाती दुनिया के आर पार निकलना चाहता है। आपके बोलों की चमक में रिसने के लिए अंधेरा अपने चोर अड्डों समेत अब बेहद तरल हो चुका है। इस तरल अंधेरे के खिलाफ अब आप पहले की तरह नहीं लड़ सकते। कोई सुविधाजनक और अनचाही ठंडी लड़ाई इतने तरल अंधेरे के खिलाफ आपकी सुविधा में अस्तित्व बेहद नाकाफी है। आपका सुविधा में अस्तित्व बेहद नाकाफी है। इतने तरल अंधेरे के बिल्कुल पड़ोस में जीते हुए आप निहत्थे नहीं चल सकते। अवतार सिंह पाश। हाथ यदि हो तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए ही होते हैं। हाथ यदि हो तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए ही होते हैं, या गर्दने मरोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ यदि हो तो हीर के हाथ से चूरी पकड़ने के लिए ही नहीं होते, सैदे की बारात रोकने के लिए भी होते हैं, कैदों की कमर तोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, शोषक हाथों को तोड़ने के लिए भी होते हैं। जो हाथों का धर्म भंग करते हैं, जो हाथों के सौंदर्य का अपमान करते हैं, वे पंगु होते हैं, वे पंगु होते हैं। हाथ तो होते हैं सहारा देने के लिए, हाथ तो होते हैं हुंकारा भरने के लिए। अवतार सिंह पाश। ये कविताएं और कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के पोस्टर आपको भारतीय जननाट्य संघ इप्टा इकाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।